ये जो है फैसिलिटीज़ इस टाइप की उनके लिए दी है। और उसके साथ ही जैसे हमारे कुछ और बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर होते हो रहे तो उनके लिए हम एक स्पेशल फंड क्रिएट करने जा रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर फंड्स। उसके अंदर कोई भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का जो बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीकर है, फीस नहीं दे सकता और नहीं दे सकता, उस आरम्भ करेंगे। और साथ के साथ जैसे हमने पिछली बार NEP जो है सभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजों में स्टार्ट कर दी थी NEP, और इस साल हम उसको PG प्रोग्राम में 20 साल एफिलेटेड कॉलेजों में जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनके ऊपर विश्वविद्यालय को पूरी तरह जो है हम कंप्यूटर आधारित फाइल प्रबंध प्रणाली का जो है काम करेंगे, जिसमें E-ऑफिस होगा और हमारे यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम और LMS सिस्टम, सभी गतिविधियां जो पेपरलेस होगी और कोई भी आदमी कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो फाइलिंग सिस्टम जो है, जितने कोर्सेज स्टार्ट किए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज थे, उनके अंदर बच्चों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया एप्लीकेशन से, उससे पता चलता है कि बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं। आजकल बच्चे ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, बच्चे सारे इस टाइप के कोर्स में जाना जिसमें बच्चों को जॉब मिले। तो वो हमने कोर्स की फैसिलिटीज़ दी, बच्चों का खूब अच्छा रिस्पॉन्स था। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है स्टार्ट किए थे, तो लास्ट ईयर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की पहचान बनाने के लिए हमने जो है एक तो 360 जो है वर्चुअल टूर हमारा यूनिवर्सिटी का तैयार किया और डायनेमिक वेबसाइट तैयार की। तो 360 का वर्चुअल टूर इसलिए तैयार किया ताकि हमारे बच्चे जो +2 करके जो फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, ताकि बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में किस टाइप की फैसिलिटीज़ है, क्या अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या, हॉस्टली क्या है, तो सभी बच्चे उनको देख सके और अपना कैरियर चुन सके, डिपार्टमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से कोर्सेज है। तो उसके तहत हमने ये जो 360 वर्चुअल टूर जो हमने हमारे विश्वविद्यालय का हमने वेबसाइट पे अवेलेबल है, और पहला विश्वविद्यालय जिसने हरियाणा में ये तैयार किया है। और इसके साथ साथ हमने पिछले साल जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो जैसे BCA MCA BBA MCA BCom MCom BA BEd BSc BEd BA LLB और BTech जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसके साथ साथ जो है और भी जो है हमने कोर्स स्टार्ट किए। जैसे हमने लैंग्वेजेस के कोर्स स्टार्ट किए, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज, जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, जर्मन है और फ्रेंच के कोर्स स्टार्ट करे, उसके अंदर भी हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये जो कोर्सेज हमने आरंभ किए, इनके अंदर भी जो हमारा रुझान जो है, पहला हमारे पास में 2-1 हज़ार के करीब के बच्चों के नए एडमिशन होते थे। इस साल जो हमारे पास में जो है 3800 और 3800 के करीब स्टूडेंट आए हैं। तो मतलब 50% नए स्टूडेंट हमारे पास इंक्रीज हो गए। एक साइड में तो कॉलेजों के अंदर जो है बच्चे +2 के बाद में आ नहीं रहे, हमारे पास में जो है बच्चों की काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से कई डिपार्टमेंटों के अंदर हमें सीटें भी जो है डबल करनी पड़ी और काफ़ी डिपार्टमेंटों में सीटें हमने इंक्रीज़ करी, और बड़ा अच्छा इन पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में रुझान रहा। और इसके साथ ही जो है हमने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी जो है कोर्सेज आरंभ किए, जो इवनिंग में होते हैं। जैसे BTech है, अपने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, BTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट की। 6 बजे के बाद इनकी क्लासें लगती है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसके अंदर, कोर्सेज के अंदर। और उनको रुझान को देखते हुए हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ में, हिसार के जो लोग हैं उनके साथ भी हमारी 3 मीट कर ली हमने, उनके साथ में कन्क्लेव्स की अलग अलग उनके साथ में। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है BTech स्टार्ट करो, हमारे जो पॉलिटेक IIT के और के बच्चे लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो हमने इस साल जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए BTech जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, और MBA इवनिंग भी जो है इस साल से हम और नया स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। और इसके साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो ईयर है हमारा ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने पिछले साल जो है BTech जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में आरंभ की थी। इस साल भी जो हमने इसके तहत कोई और BTech या दूसरे कोर्सेज आरंभ करेंगे। और साथ के साथ जैसे हमने पिछली बार NEP जो है सभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजों में स्टार्ट कर दी थी NEP, और इस साल हम उसको PG प्रोग्राम में 20 साल एफिलेटेड कॉलेजों में जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी जो BTech के अपने UG कोर्सेज है, उसमें फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो है कोर्सेज हम जो है स्टार्ट करेंगे सभी जिसमें सारे बच्चे उसके बारे में पढ़ें। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कुछ ट्रेनिंग जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस साल हम उसमें स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है और विश्व ध्यान दिवस को मान्यता दी है 21 दिसंबर को। तो इनको देखते हुए जो है हमने हमारे इससे रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय में कुछ हमने डिपार्टमेंट खोले हैं, योगा साइंस डिपार्टमेंट, अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो योगा साइंस के अंदर हमने बीएससी एंड एमएससी योगा साइंस आरंभ किया है, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा इस बार। और इसके साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज, तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट साथ ही उसमें पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है पिछले साल हमें परमिशन नहीं मिली, तो इस साल हमने पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है जिसमें नर्सिंग के हैं और बैचलर इन मेडिकल अपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और दूसरे पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है इस साल हम खोलेंगे। और कोशिश रहेगी कि मेडिकल कॉलेज की जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया था उसको भी आगे एक्सपीडाइट करें। हाल ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और उनसे भी इनके बारे में बात की थी और उनका रुझान बड़ा अच्छा था, भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पॉजिटिव रुझान था। तो देखते हैं उसमें भी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ स्टार्ट हो। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस एजुकेशन से जो है पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज कई नए स्टार्ट किए, तो जिसमें हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है 18 शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो स्टार्ट किए, सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। हरियाणा स्किल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत MOU करके स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो है मेन कोर्सेज जो है इसके अंदर ये जैसे ऑटो कोड सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटो कोड है, कोड डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है और एडवांस अकाउंटिंग है। ये सारे इस टाइप के कोर्स जॉब के साथ बच्चा अपना डिग्री के साथ है ना, कोई भी बच्चा कहीं से भी रहने से इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसी हिसाब से डिप्लोमा भी जो है कोर्सेज़ के हमने स्टार्ट किए हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये 12 टाइप के डिप्लोमा स्टार्ट करे हैं। 6 हमारे पास डिग्री कोर्सेज है, जैसे MM मास कम्युनिकेशन, MBA, MCOM, MCA एंड BCom। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। तो विदेशों के अंदर जैसे एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है 2 बार एडमिशन आरंभ कर दिया। हाल ही में UGC ने भी कहा था भी एडमिशन जो है 2 बार होने चाहिए, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है एडमिशन जो है ना साल के अंदर 2 बार होंगे। अब जनवरी के अंदर भी जो है इन्हीं ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए जो है कोर्सेज जो स्टार्ट कर दिए और उसी में एडमिशन हमारी प्रोसेस आरंभ हो चुकी है। और इसके साथ ही जो इस साल जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, विश्वविद्यालय को पूरी तरह जो है हम कंप्यूटर आधारित फाइल प्रबंध प्रणाली का जो है काम करेंगे, जिसमें E-ऑफिस होगा और हमारे यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम और LMS सिस्टम सभी गतिविधियां जो है पेपरलेस होगी और कोई भी आदमी कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो फाइलिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है डिजिटल डिग्री ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। एक विश्व हमारा हरियाणा का पहले यूनिवर्सिटी होगा जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करके साथ ही साथ वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिसको भी वेरिफिकेशन कर दी वो सारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी इसके लिए। और इसके साथ हमने कुछ दूसरे जो है टीचर्स एम्प्लॉइज़ के जो है प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जो है हमने काफ़ी प्रोजेक्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। उनके साथ साथ हमें कॉन्फ्रेंस के रोल के लिए पहले हमारा एक ही कॉन्फ्रेंस में 15,000 रुपये हुआ करते जा सकते थे, अब हमने उसके डबल कर दिया। 2 कॉन्फ्रेंस साल में टीचर कोई भी अटेंड कर सकता है 30,000 रुपये तक की उसकी। और इसके साथ साथ जो और हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए हमने जो टीचिंग है, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, क्लरिकल स्टाफ या दूसरे अकाउंटेंट है, तो उनके लिए हमने 1 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं ताकि उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकें। लेटेस्ट चीज़ों के इक्विपमेंट है और है तो नए लेटेस्ट इक्विपमेंट आ जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो उनके लिए भी हमने जो है ये 1 करोड़ रुपए निर्धारित किए और उनको कई ट्रेनिंग्स तो दे दी और ये ट्रेनिंग जो है सारे साल उनके लिए चलेगी। और सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमने कई वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उनके बारे में सफाई के लिए लेटेस्ट उनके हेल्थ के बारे में या और दूसरी चीज़ों के बारे में जो है वर्कशॉप हमने पिछले साल एक की थी और आगे भी एक रिसेंटली हम और करने वाले हैं।
और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वो जो 20 लाख रुपए पहले फिक्स थे, अब हमने उसको 50 लाख रुपए कर दिए। तो जो भी हमारे पास में यंग टीचर्स हैं उनको जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो है 50 लाख रुपए हमने ग्रांट कर दिए ये। और जो हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी है HKRNL के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए हमने एजुकेशन फ्री कर दी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है फ्री कर दी। जो जितने भी HKRNL के एम्प्लॉइज़ के किसी भी कोर्सेज में उनके बच्चों के लिए जो एडमिशन लेते हैं वो हमने सब कुछ फ्री कर दिया। और हमारा एक पहला विश्वविद्यालय है जिसने ये जो है फैसिलिटीज़ इस टाइप की उनके लिए दी है। और उसके साथ ही जैसे हमारे कुछ और बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर होते हो रहे तो उनके लिए हम एक स्पेशल फंड क्रिएट करने जा रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर फंड्स। उसके अंदर कोई भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का जो बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीकर है, फीस नहीं दे सकता और नहीं दे सकता, उसके लिए हमने एक फ़ंड्स तैयार किया है। तो इसके अंदर एल्यूमनाई है, दूसरे और भी है, कोई भी इस फंड के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं ये। और वो बच्चों को और उनके लिए फ़ीस के लिए फैसिलिटीज इस टाइप या किसी भी टाइप की उनको मदद चाहिए। अर्न वाइल लर्न के जो हमारे बच्चों के लिए स्कीम हमारी पहले हमारे 5-7 बच्चों को मिलती थी, पिछले साल हमने 40 बच्चों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई सारी। इसके साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हमारी पिछले साल जो है रैंकिंग NIRF की रैंकिंग 2024 में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है 47th रैंक रही और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी 101 से लेके 150 रैंक के अंदर पोजीशन थी। और विश्व लेवल पे जो है हमारे विश्वविद्यालय का टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है 350 से 400 बैंड में था। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जो हमारा जो है 1201 से लेके 1500 बैंड में स्थान प्राप्त है। और इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। और उस प्रो के तहत हमारे यूनिवर्सिटी का जो H इंडेक्स है 129 जो है एट प्रेजेंट है, जो हरियाणा के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों में सबसे अधिक है। और हमारी जो साइटेशंस है वो जो है 1 लाख को क्रॉस कर दी है, 1,08,000 के करीब है। पिछले साल जो है न्यू ईयर डे पे जो वो थी 85,000 थी, तो 25,000 के करीब जो है हमारी साइटेशन एक साल में बढ़ी है। H इंडेक्स जो है 1018 था वो 129 हो गया। तो 29 साल हमारी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट हुए हैं पूरे। और उसी के तहत 1029 जो हमारा H इंडेक्स है। और आने वाले वर्ष में जो है हम विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट से सभी टाइप के कार्यक्रम जो है ये चीज़ें सारी जो है ERP पोर्टल के तरफ स्थापित करेंगे। सारी मतलब ऑनलाइन चीज़ें करेंगे। और साथ में जो दूसरे नए कोर्सेज जो है वो भी और स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को और हमारे को रोज़गार मिल सके। और एकेडमिक जो है यूनिवर्सिटी की जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा लाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन चीज़ों में हर एक चीज़ की ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो जय हिंद। और इसके साथ आप अभी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो। सर आपने ना शुरुआत में कहा था कि आपका एम क्या है कि बच्चे प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटी के भाग रहे हैं, उनको खींचना है मैन। तो ऐसा पहले नहीं था, वैसा हुआ क्यों ऐसा? देखो बच्चे जो आजकल जो है ज़्यादा जागरूक, उनको जॉब के लिए चाहिए बच्चों के लिए। तो जॉब अगर मिलेगी, आप ऐसे कोर्स स्टार्ट करोगे जिससे बच्चों को जॉब मिलेगी तो रुझान बाहर की तरफ अपने आप ही कम हो जाएगा। हमने जितने कोर्सेज स्टार्ट किए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज थे उनके अंदर बच्चों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया एप्लीकेशन से, उससे पता चलता है कि बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं। आजकल बच्चे ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, बच्चे सारे इस टाइप के कोर्स में जाना जिसमें बच्चों को जॉब मिले। तो वो हमने कोर्स की फैसिलिटीज़ दी, बच्चों का खूब अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हमारी कोशिश रहेगी आगे इसी टाइप के और कोर्स खोलें ताकि बच्चों को यही हमारे फैसिलिटीज़ हम दे सकें। पहले जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की वैल्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री से ज़्यादा होती है। और वो लोग ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ भी ज़्यादा भागते थे, प्रेफर करते थे कि हमें बढ़िया जॉब तो वहीं मिलेगी। लेकिन प्राइवेट ने ज़्यादा काम किया है, हम खड़े नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर सकता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी दिनों दिन आगे प्रोग्रेस करती जा रही है, बड़ा अच्छा रुझान मिलता जा रहा है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश करेंगे और भी आगे बढ़े। ये सारा आप जैसों के सहयोग से होता है, क्योंकि आप आगे जो भी पब्लिसिटी और जिस सब लोगों को जागरूक करते हैं
क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर है कि आपकी जो टीम है वो काम है लोगों तक पहुंचाना ही काम है। तो जिससे जितनी ब्रांडिंग लोगों को पता चलेगा, अदरवाइज़ क्या लोग बैठे गांव में ढानियों मेरिट में बच्चे बैठे 70 से, उनको पता नहीं जाना कहाँ पे है, किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने 360 वर्चुअल टूर तैयार किया था कि बच्चों को फैसिलिटीज़ का पता चले, भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है।